आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल की एक मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर न्यूज आ रही है कि भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत अपग्रेड किए जाने वाले यूएवीज के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं निमरॉड मिसाइल सिस्टम के बारे में, और अभी तक आपको कई सोर्सेज की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी होगी कि इस समय भारतीय सेनाओं के हेरॉन ड्रोन्स जो अपग्रेड किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत, उनके ऊपर ये मिसाइल सिस्टम जाने वाली है। इस न्यूज को लेकर कई लोग खुश हैं, वहीं पर कई लोग इसको लेकर क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। इस मिसाइल सिस्टम की एप्लीकेशन के ऊपर बात करने से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। निमरॉड बेसिकली एक एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाता है। वैसे कई लोगों की तरफ से माना जाता है कि ये एक एंटी टैंक वॉरफेयर वाली मिसाइल सिस्टम है, लेकिन जिस साइज के वॉरहेड का इसमें प्रयोग किया जाता है उससे ये छोटे शिप्स के खिलाफ और फोर्टिफाइड बंकर्स के खिलाफ एक अच्छा वेपन सिस्टम बन जाता है। वैसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस इसको बेसिकली नेवल रोल में ही यूज करती हैं, और इजराइल के अलावा इस समय कोलंबिया ही दूसरा एक ऑपरेटर है जो इस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करता है। बेसिकली ये 3 वेरिएंट में आती है, जो है निमरॉड 2, निमरॉड 3 और निमरॉड SR। अगर निमरॉड 2 के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम का वेट 100 किलोग्राम्स का है। ये 14 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ में लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। वहीं अगर इस मिसाइल सिस्टम के गाइडेंस की बात की जाए तो इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ में आती है जो हीट, हेवी एक्सप्लोजिव, थर्मोबारिक और एंटी पर्सनल वॉरहेड के साथ में आती है। वैसे अपने लॉन्चर के साथ में इस मिसाइल सिस्टम का टोटल वेट 150 किलोग्राम्स का हो जाता है, और उस हिसाब से ये यूएवीज के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है। वैसे यही एक कारण है जिसके वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को इस मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता क्या है। इसकी तुलना में स्पाइक एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली तब जब भारतीय सेनाएं ऑलरेडी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम स्पाइक का प्रयोग कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय भारतीय सेनाओं के पास में निमरॉड मिसाइल सिस्टम नहीं है, और अगर इसको प्रोजेक्ट चीता में यूज किया जाता है तो बेसिकली एक नया एक्विजिशन होगा। देखिए, इस चीज को एड्रेस करने से पहले निमरॉड के जो दूसरे 2 वेरिएंट हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निमरॉड 2 के अलावा निमरॉड 3 और निमरॉड SR 2 और वेरिएंट हैं इस मिसाइल सिस्टम के, जिनको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से बनाया जाता है। निमरॉड 3 एक काफी बड़ी मिसाइल सिस्टम है जो लगभग 50 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ में 50 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मार सकती है। वहीं पर निमरॉड SR बेसिकली लाहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का एक वेरिएंट है जिसको साउथ अमेरिकन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को लेकर ऑलरेडी DRDO के प्लान्स थे, और शुरुआती दौर में मेन बैटल टैंक अर्जुन में इसका प्रयोग किया जाना था, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के चलते इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था, और DRDO ने अपनी खुद की कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिए है। लेकिन आर्चर यूएवी में इसका एयर लॉन्च वर्जन यूज किया जाएगा, और इसी को निमरॉड SR कहा जा रहा है। वैसे कई लोग कहेंगे कि ये शॉर्ट रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता क्या है। देखिए, हर एक मिशन की रिक्वायरमेंट स्पाइक एंड लॉस नहीं होगी, और बहुत सारे ऐसे मिशंस होंगे जहां पर लो कॉस्ट लो रेंज वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता होगी, और उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ये निमरॉड SR यूज की जाएगी। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्रोजेक्ट चीता का चल क्या रहा है। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग फ्लीट्स की बात की जाए या फिर रिसेंटली लीज पर लिए गए सिस्टम्स की बात की जाए। लेकिन इंडिकेटर्स हैं कि इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। रही बात कंप्लीशन की या एक्सटेंड की, तो उसको लेकर इन्फॉर्मेशन बाद में भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने यूएवीज को लेकर कभी बात की ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता आगे भी वो लोग इसको लेकर बातचीत करेंगे। इंडियन फोर्सेस की तरफ से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इंडक्ट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, लेकिन रेयरली कभी इनके बारे में बात की जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।